ड्रामा सीरियल बरज़ख। इस ड्रामे के थ्रू हमारे माशरे में गन गलाजत उंडेलने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। ये इंडियन ड्रामा है जो इंडिया वालों ने पाकिस्तानियों से बनवाया है। इसकी फंडिंग Z5 नामी कंपनी ने की है। ये ड्रामा पाकिस्तानी कास्ट, पाकिस्तान में शूट होने वाला इस कदर घटिया बनाया गया है कि इसमें हर एक चीज को खुलेआम दिखाया गया है, जिसमें जिना, हमजिन्स परस्ती, बच्चों की जहन साजी, LGBTQ, जादू, ऐसी चीजों को प्रोमोट किया जा रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। जो लोग अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, आज वही लोग ऐसी चीजों को प्रोमोट कर रहे हैं, जिसमें कास्ट किए गए पाकिस्तान के खास एक्टर्स, जिनसे हमारी अवाम काफी मुतासिर है। और ये ड्रामा देखने के बाद उन्हें लगता है कि हमारी अवाम और मुतासिर हो जाएगी। जबान और ना लिबास और ना फिर किसी सीन के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। जो इस तरह के इंटरनेशनल ड्रामास देखने के लिए उनको मजा आएगा, उनको वो फील आएगी। टीजर प्रोमोज में अगर आप देखें तो कैसे एक बच्चा एक लड़के को नहाता दिलचस्पी से देख रहा है। आखिर यूथ को क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? दुनिया के हर बड़े गुनाह, बदकारी इसमें मौजूद है। अगर आप गौर करें तो बरज़ख का जो फॉन्ट है उसका लेटर A जो रिप्रेजेंट करता है इल्यूमिनाटी को, एक सोची समझी साजिश के तहत एक नई नस्ल को गलीज गुनाह के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसी फिल्मों ड्रामों को प्रोमोट किया जा रहा है जो आजकल बच्चे नौजवान घरों में बैठकर देखते हैं। बरज़ख इस ड्रामे की कहानी में ये बताया गया है कि एक बुजुर्ग शख्स की बीवी मर चुकी है और वो बरज़ख से आकर फिर उससे दोबारा शादी करेगी। ये सब दीन के खिलाफ है, क्योंकि जो एक बार मर गया वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। उसमें यह भी बताया गया है कि तुम अपने जीने का तरीका खुद चुन सकते हो, और ये बताना कि अल्लाह रसूल के दीन को फॉलो करने की क्या ज़रूरत है, जो मर्जी तुम कर सकते हो। आलिम बरज़ख वो है जो मरने के बाद इंसान की रूहें रहती है। आलिम बरज़ख में रहकर क़यामत तक का इंतज़ार किया जाता है। बरज़ख नाम रखकर हमें टारगेट किया गया है, हम देखें कि मरने के बाद रूहें कैसे रहती है। खुदारा आपसे गुजारिश है, दीन की इंफॉर्मेशन ड्रामों और फिल्मों से ना लें। और यहाँ फवाद खान क्या फरमा रहे हैं ये भी सुन लीजिए। फिल्मों में जब इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, शूट होते थे, लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते थे। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट एंड दिस इज लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे कबूल कर ले। उनका कहना है कि जिसका असर देखने में भी आ रहा है। अगर आज हमने और आपने आवाज ना उठाई, ये सब देखने और सुनने लगेगा। हमें चाहिए कि हम इसका बाइकआउट करें। हम जिन्स परस्ती जो जिना से भी बदतर है, इसकी शुरुआत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की। अल्लाह ताला ने इस जुर्म की सजा उनकी बस्ती को उलट दिया और जमीन पर पटक दिया। फिर उन पर पत्थरों की बारिश हुई। ये शदीद अजाब आने वाली नस्लों के लिए इबरत के लिए था, ताकि हम उससे इबरत हासिल करें। सूरह नूर आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ये पसंद करते हैं कि मोमिनीन में ये फहाशी फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब है। याद रहे, बुराई इसलिए जल्दी फैलती है क्योंकि बुराई जानने के बावजूद भी हम खामोश हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, इसका बाइकआउट करें।